जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका Edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, गणित की क्लास में ये हमारी छठवीं क्लास है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि 18 दिन 18 मैराथन क्लास में हम गणित सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। 18 दिन 18 मैराथन क्लास मतलब 18 मैराथन क्लास आपको दिखने वाली है और उसमें हम गणित सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर देंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये जो गणित है इसी टॉपिक से ही ऐसे ही टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। चाहे वो सीजी व्यापम के क्वेश्चन हो या फिर चाहे वो आरपीएफ के क्वेश्चन हो, चाहे या फिर आप एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन आते हैं या फिर एसएससी सीएचएसएल के जो क्वेश्चन आते हैं या फिर हमारे सीजी पुलिस के जो क्वेश्चन आएंगे, सारे इन्हीं के अंदर से आएंगे। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। बस आपको करना क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपको यही जो टाइप मैंने बताए हैं, जो टाइप बता रहा हूँ, सारे टॉपिक में हम टाइप बता रहे हैं और यही टाइप को आपको 5 से 10 बार प्रैक्टिस करना है। इन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, बाहर के क्वेश्चन उठाने नहीं है आपको। जब तक ये टाइप आपको रटा नहीं जाते तब तक आपको इन्हीं क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करना है। आप देखेंगे आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन या फिर सरलीकरण। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि गणित की जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है, वो सारे हम पहले ही कर लेंगे। जैसे कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया, हमने परसेंटेज देख लिया, हमने नंबर सिस्टम देख लिए, हमने बेसिक क्वेश्चन भी देख लिए हैं। तो ऐसे ही हम 5 टॉपिक लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये 6वां टॉपिक है सरलीकरण। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और सरलीकरण के लिए आपको आना क्या चाहिए, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको केवल और केवल जोड़, घटाना, गुणा और भाग, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए और ये सरलीकरण जो चैप्टर है ये आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं आखिर कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सरलीकरण में। पहला टाइप हमने कैप कब पढ़ा है, तो आप बोलोगे हमने 6वीं 7वीं में एक रूल पढ़ा था। उस रूल का नाम क्या था, तो बॉड मॉस रूल। क्या? बॉड मॉस रूल, या फिर जिसे हम हिंदी में क्या बोलते थे, कोका भागु भागु योग। ये एक रूल था। हमने, अगर हिंदी मीडियम वाले होंगे तो कोका भाग योग पढ़े होंगे, ठीक है, हमने कोका भाग योग पढ़ा है। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो बोर्ड मॉस रूल पढ़े होंगे। चलिए, ये जो बी आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे वी बॉड मॉस लिखा हूँ, लेकिन मैं आपको बी से कहानी बताऊंगा। ये जो बी है, बी को हम बोलते हैं ब्रैकेट इंग्लिश में और उसको हिंदी में हम बोलते हैं कोष्ठक, ठीक है। ये जो कोष्ठक रहते हैं, छोटे कोष्ठक, बड़े कोष्ठक, मझले कोष्ठक, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओ दिख रहा हो, ओ मतलब होता है इंग्लिश में ऑफ और उसका हिंदी में मतलब होता है का, और का को हम बोलते हैं गुणा, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये डी आपको दिख रहा है, डी का मतलब होता है डिवाइड करना या फिर डिवीजन, और उसे हम बोलते हैं हिंदी में भाग। उसके बाद जो आपको एम दिख रहा होगा, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को हम हिंदी में बोलते हैं गुणा करना। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए का मतलब होता है एडिशन, और एडिशन को हम बोलते हैं योग करना, जोड़ना। और एस आपको दिख रहा होगा, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं घटाना, ठीक है। सारी चीजें आपको पता होंगी। चलिए, यहाँ पे वी था, वी का मतलब होता है क्या, विनिकुलम। विनिकुलम को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। इसे आपने देखा होगा 5 लिखा हुआ है, 5 के ऊपर में एक ऐसा साइन हो जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, ये बार का साइन है। काहे का? बार का साइन, ठीक है। तो ऐसे आपने पढ़ा होगा। चलिए, तो यहाँ पे जो हम सिंप्लीफिकेशन जो पहला टाइप है, ये टाइप बहुत बार हमारे एग्जाम में बनता है। आखिर इस जो, देखिए यहाँ पे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तब आपको ये रूल समझाऊंगा। पहला जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि 63 धन 9 ऋण 6 गुणित 7 धन 6 भागित 3 ऋण 2 बराबर क्या होगा। अब आप बोलोगे कि मैं चलो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग से 63 9 आप बोलोगे 72 होता है, फिर 72 में 6 घटाओगे, फिर ऐसे अब जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ और आ जाएगा, ठीक है। और किसी का मन किया कि चलिए यार मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ, ठीक है, जिसका जैसा मन किया वैसे ही सॉल्व करेगा। उसके लिए एक रूल आ गया, क्या, वी बॉड मॉस या फिर बॉड मॉस रूल,
ठीक है, उसमें ये बोला गया कि आप ऐसे जब भी कभी क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के, तो आपको ध्यान क्या देना है, पहले सबसे उसका जो रूल रहेगा वो रहेगा कि आप विनिकुलम देखेंगे, आप बार देखेंगे। अगर जो बार जहाँ पे रहेगा बार को सॉल्व करोगे, चलिए ठीक है मान लीजिए यहाँ पे बार नहीं है, उसके बाद आप देखोगे ब्रैकेट या फिर कोष्ठक देखोगे, कोष्ठक जो रहेगा कोष्ठक को सॉल्व करोगे, कोष्ठक नहीं है तो आप ऑफ को सॉल्व करोगे या फिर का को सॉल्व करोगे। अब देखो यहाँ भी का तो कहीं पे है नहीं, तो आप फिर जाओगे डिवीजन में, भाग में, तो आप भाग को सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करोगे, फिर यहाँ पे जोड़ को सॉल्व करोगे, एडिशन को, और फिर सब्ट्रैक्शन को। ऐसे हमें एक एक स्टेप से सॉल्व करना है, तब हमारा आंसर सही आएगा, वरना गलत हो जाएगा। चलिए, तो हमने पहले क्या देखा कि विनिकुलम सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप जो था, तो विनिकुलम है नहीं, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवीजन है। आप देखो कि डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, भाग, भाग है यहाँ पे, और कहीं पे भाग है क्या, बोलोगे बिल्कुल नहीं है। तो पहला स्टेप जो हो जाएगा हमारा डिवीजन करने का, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, चलिए जल्दी से लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इधर तो कुछ करना नहीं है, तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, और जहाँ पे ये भाग वाला होगा वहाँ पे हम यहाँ सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6 होता है, मतलब यहाँ पे 2 आएगा, आया समझ में, ऋण 2 हो गया पहला स्टेप। चलिए पहला स्टेप क्लियर हुआ, अब हम सेकंड स्टेप में आते हैं, ठीक है। डिवीजन तो हो गया, अब बोलोगे मल्टीप्लाई होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, तो बोलोगे जहाँ पे आप गुणा का चिन्ह दिख रहा है उसे बस सॉल्व करेंगे, बाकी को हम लिखा रहने देंगे। तो आप बोलोगे यहाँ पे 63 है, धन 9 ऋण, यहाँ पे 6 सत्ते 42 होता है, कितना होता है, 42 होता है, 42 हो गया, और धन 2 ऋण 2, ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया। अब चलो मल्टीप्लाई खत्म हो गया, डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन देखते हैं, मतलब जोड़ देखते हैं, तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप हो गया। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे जोड़ जोड़ का साइन है उसे आप जोड़ दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सीधी सी बात है कि प्लस है, ठीक है। तो 63 और 9 कितना होता है, तो आप बोलोगे 72, 72 और 2 कितना होता है, तो बोलोगे 74 होता है, कितना होता है, 74 होता है, 74 होता है। उसके बाद अब जाओगे, ये देखो ऋण 42 है और ऋण 2, तो बोलोगे ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आपने अपने दोस्त से पहले 42 रुपए का उधार लिया था, फिर उसके बाद 2 रुपए का उधार ले लिए, कितने रुपए का उधार ले लिए, तो बोलोगे 44 रुपए का उधार ले लिए, ठीक है। कितने रुपए का उधार, तो जो ऋण होता है वो उधार को डिनोट करता है, ठीक है। तो टोटल कितने रुपए को अपने दोस्तों से उधार ले लिया, तो 44 रुपए का, ऋण 44 कर दो, ठीक है। उसके बाद आओगे आप फोर्थ स्टेप में, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में देखोगे 74 में 44 घटाओगे तो आएगा कितना, 4 में 4 जाएंगे तो आएगा 0, 7 में 4 जाएंगे तो आएगा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी 30। आया समझ में, देखिए ये आपको समझाने के लिए ऐसा बताया गया है, आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। चलिए आगे हम इसे सॉल्व करेंगे जल्दी से। देखिए अब ये दूसरा टाइप है, ठीक है, नहीं टाइप दूसरा नहीं है, क्वेश्चन हल्का सा चेंज किया गया है। आप देखोगे यहाँ पे जैसे हमने वी बॉडमास रूल पढ़ा था, तो यहाँ पे आप देखोगे कि पहले वी होना चाहिए, फिर हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, और फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये हमारा रूल होता है, ठीक है। ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो आप यहाँ पे बोलोगे कि हम पहले विनिकुलम देखेंगे, बार देखेंगे, तो बार है नहीं कहीं पे, खत्म कहानी बार की। अब बोलोगे हम ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट में भी सॉल्व करने का अलग रूल होता है। देखो आपको यहाँ पे 3 ब्रैकेट दिख होंगे, इसको हम बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं मझला ब्रैकेट, और इसे हम बोलते हैं छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटे, उसके बाद मझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये रूल होता है। छोटे ब्रैकेट के अंदर में आपको क्या दिख रहा है, तो इसे आप देख लो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। तो पहले हम इसको सेम सेम लिख देते हैं। अब आपको अगर जब एग्जाम हॉल में जाना है तो एग्जाम हॉल में आप पूरा लिखने मत बैठना, आपको ये तो पता है कि छोटे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, तो आप छोटे ब्रैकेट को पकड़ना और इसे सॉल्व करना। तो चलिए हम पहले इसको लिख लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर बहुत आलसी हो आप, आधी चीजें नहीं लिखते हो। चलिए 1 ऋण, बड़े ब्रैकेट को लिखेंगे 5 ऋण, यहाँ पे हो गया 2 धन, छोटे ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। छोटे ब्रैकेट में ऋण 5 और ऋण 2, आप बोलोगे पहले 5 रुपए का उधार लिया था, अब 2 रुपए का उधार ले लिया, कितने रुपए का उधार ले लिया,
तो 7 रुपये का उधार ले लिया। और यहाँ पे धन 6 है, मतलब उसने 6 रुपये पटा दिया, तो बचा कितना? तो आप बोलो कि 7 रुपये का उधार लिया था, 6 रुपये पटा दिया, बचा कितना? तो 1 रुपये बचा। कितना बचा? 1 रुपये बचा। ठीक है, 1 रुपये उधार बचा है अभी पटाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे इसे। 5 ऋण इसे लिखा रहने दीजिए और ये भी लिखा रहने दीजिए। अब देखिए, ये ऋण और ये धन और ये ऋण, बोलो कि दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा धन और ऋण का गुणा जब होता है तो ऋण हो जाता है। ठीक है, और ये भी ब्रैकेट के अंदर बाहर में है, इन दोनों का भी गुणा होगा। ये तो गुणा कर डाला इसके साथ में ना, तो धन और ऋण का चिन्ह चिन्ह का गुणा हो गया, तो बोलोगे आ गया क्या? ऋण। और 2 और 1 ये भी ब्रैकेट के बाहर में है। यहाँ पे देखिए, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा करना। आपको याद रखना है, कोई भी ब्रैकेट उसका मतलब होता है गुणा करना। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 और 1 का गुणा होगा तो क्या होगा? तो आप बोलोगे 2 होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो कि आपको हमेशा लाइफ टाइम काम आने वाली है, और इसको आप नोट करके ही रख लेना क्योंकि हमेशा काम आएगा। और डाउट भी जो होता है लोगों को यहीं पे होता है। ये है हमारा, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हम लिखते हैं धन 4 और गुणित ऋण 5 करते हैं, तो बोलोगे 4 पंचे 4 अंक का गुणा हो जाएगा, तो बोलोगे 4 पंचे 20 हो जाएगा। और चिन्ह चिन्ह का गुणा होगा, देखिए यहाँ पे गुणा चिन्ह है ना, गुणा है मतलब गुणा करना पड़ेगा सबका। तो धन और ऋण का जब कभी गुणा होगा तो आप बोलोगे ऋण होगा। कभी भी धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण होगा। फिर चलिए, ऋण 4 और ऋण 5 ये दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा? तो 4 पंचे 20 तो होगा ही होगा, और ऋण का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। फिर आप बोलोगे ऋण 4 गुणित धन 5, अब क्या होगा? तो 4 पंचे 20 तो होगा ही होगा, और ऋण और धन का गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा। फिर अब आपको देखना है 4 गुणित 5, यहाँ पे धन कर देते हैं, यहाँ भी धन कर देते हैं। 4 पंचे 20 होगा ही, और धन में धन का गुणा होगा तो ये धन ही हो जाएगा। आपको यहाँ पे एक चीज समझना है, कभी भी अपोजिट साइन रहता है, धन और ऋण अलग अलग है तो जब इनका गुणा होगा तो ऋण होगा, और कभी भी अगर सेम साइन होगा, ऋण ऋण जैसे है, यहाँ पे धन धन है, तो हमेशा क्या हो जाएगा? वो धन हो जाएगा। आपको याद रखना है। ये चीज़ छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, हमेशा कभी कभी हम लोग जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो हमें यही समझ में नहीं आता कि धन और ऋण है तो हम गुणा करने के बाद कौन सा साइन लगाएं, कौन सा चिन्ह लगाएं, तो आपको याद रखना है। चलिए, लेकिन कभी ऐसा हो जाए ऋण 4 और ऋण 5 ऐसा कुछ आपको दिख जाए तो आप क्या करोगे? गुणा तो यहाँ पे करना है, देखिए यहाँ पे कहीं गुणा का चिन्ह है क्या? तो बोलोगे नहीं है, तो ये जुड़ जाएगा ऋण ऋण, तो बोलोगे ऋण ऋण तो जाने दीजिए पहले। ठीक है, ये ऋण ऋण है मतलब पहले आपने 4 रुपये का उधार लिया, फिर उसके बाद 5 रुपये का उधार लिया, तो बोलोगे 9 रुपये का उधार मैंने ले लिया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह रहेगा, यहाँ पे कुछ चिन्ह नहीं रहेगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन लोग यहीं पे मार खा जाते हैं, आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पे धन है, यहाँ पे ऋण है। ठीक है, इसने क्या किया? 2 रुपये का उधार लिया था और 2 रुपये पटा दिया। ठीक है, खत्म कहानी, मतलब 0 बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 5 ऋण ये 0 हो जाएगा, और 1 ऋण ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 5 में 0 घटाओगे तो आप बोलोगे 5 ही होगा, लेकिन ये ऋण और यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि गुणा होता है, तो ये ऋण इसके जो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 के सामने में क्या है? तो बोलोगे यहाँ पे प्लस है, तो सीधी सी बात है ऋण और प्लस का या फिर माइनस और प्लस का गुणा होगा तो क्या होता है? तो बोलोगे आप माइनस होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे ऋण था, लेकिन यहाँ पे क्या था? यहाँ पे कुछ नहीं था, मतलब प्लस था। तो ऋण और यहाँ पे प्लस, माइनस या प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? 1 ऋण 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई, देखिए मैंने ब्रैकेट हटाया, उसके लिए क्या किया? मल्टीप्लाई करना पड़ गया मुझे, तो 1 ऋण 5 हो जाएगा और हो जाएगा -4। ये हमारा आंसर हो जाएगा
आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, बहुत डीप में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे चीज़ों को, आपको ध्यान देना है। और इसको ध्यान दे दोगे तो सीधी सी बात है, आप अपने 1 से 2 नंबर बचा ले जाओगे एग्जाम में। क्या बोला मैंने, यहाँ पे ऋण था, यहाँ पे ब्रैकेट था, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, और यहाँ पे कुछ नहीं था मतलब धन था। तो ऋण और ये धन का गुणा करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमें इस ब्रैकेट को हटाना था, है ना। और ब्रैकेट का मतलब भी होता है गुणा करना, ठीक है। तो ऋण और प्लस का गुणा हुआ, तो हमने यहाँ पे देखा है अलग अलग साइन, मतलब वहाँ पे ऋण हो जाएगा। तो 1 ऋण 5 बराबर ऋण 4, मतलब क्या कि 1 रुपये उसके पास था लेकिन उसने 5 रुपये का उधार लिया है। तो बताओ कि उसके पास ओवरऑल कितना है, तो बोलोगे 4 रुपये। 1 रुपये पटा भी देगा तो अभी 4 रुपये का उधार उसके पास बचा हुआ है। आगे देखिए, ये है तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आप एक बार वीडियो को पॉज करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, डेफिनेटली मुझे पता है 99% यहाँ पे लोग गलत करने वाले हैं। आप इसको सॉल्व करके देखिए। चलिए मैं बताता हूँ इसको। कभी ऐसा सॉल्व रहता है, ये होता है मिश्रित भिन्न, ठीक है, उसे हम सरल भिन्न में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, जो हर रहता है हर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी ऊपर रहता है उसके साथ जोड़ते हैं, ठीक है। तो 4 और 2 का गुणा होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और इसके साथ में जो भी गुणनफल आया उसको हम अंश वाले के साथ जोड़ेंगे। तो 4 दूनी 8, 8 3 होगा कितना, 11/4। आया समझ में। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे क्या है, भागित है, भागित लिख लीजिए। फिर इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा क्या, 21/4। उसके बाद देखिए का आ गया, का आ गया, का मतलब हो गया गुणा। 8 दूनी 16, 16 3 19/8। चलिए, और गुणित 5 तिहाई 15, 15 4 19 हो जाएगा बटे 5। अब देखिए अपने रूल को देखिए, हमने रूल क्या देखा था, विनिकुलम बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बार है ही नहीं, ब्रैकेट यहाँ पे था नहीं, लेकिन हमने ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया। क्यों लगाया बताएंगे आपको बाद में, ठीक है। विनिकुलम था नहीं, उसके बाद ब्रैकेट, फिर ऑफ, यहाँ पे ऑफ था, ऑफ था मतलब का था, है ना, का था मतलब हमें यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था। ब्रैकेट के बाद हमें किसे सॉल्व करना था, का को सॉल्व करना है, ठीक है। आप गलती क्या करते पता है, चलिए मैं बता देता हूँ गलती आप क्या करते। आप नॉर्मल का की जगह पे गुणा कर देते और इसको फिर सॉल्व करने की कोशिश करते। जब सॉल्व करने की कोशिश करते तो आप ऐसे करते, 11/4, और ये जो भागित है, भागित को हम गुणा में बदलते तो क्या करते, 4 को ऊपर ले जाते, नीचे 21 को लाते, ठीक है। तो आप ऐसे करते, ठीक है, गुणित 19/8 गुणित 19/5 करते, और यहाँ आपका आंसर नहीं आता, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, जहाँ पे आप गलती करते, और आप यहाँ पे इसे सॉल्व करके देख भी सकते हैं। चलिए अब आपको करना क्या था, देखिए यहाँ पे भागित, हम भागित में सॉल्व कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमें क्या करेंगे, इसको गुणा में बदलेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लीजिए मैं 3/4 लिखा हूँ, भागित 5/4 लिखा हूँ, इसको आप भाग दीजिए, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 3/4/5/4, ऐसे हम लोग लिखते हैं, है ना। भागित का मतलब तो बटा ही होता है, आप ऐसे लिखते हो, बिल्कुल ऐसे लिखते हो। चलिए अब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ये नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या के साथ और इसको इसके साथ गुणा करते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ 3 × 4 5 × 4, ऐसे हो जाएगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका गुणा किया, जस्ट उल्टा ही करना है। तो सेम हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा 5/4, तो ये जो 4 है ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, हमने वही तो किया है यहाँ पे। अगर 3/4 था तो हमने क्या किया, 3/4 भागित 5/4 को 4/5 तो किया है 3/4, और गुणित 4/5, जस्ट उल्टा ही तो किया है हमने। सेम यहाँ पे वही चीज होगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए जो मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ आपको, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप गलती करते हो, और ये बेसिक चीजें हैं, एकदम बेसिक चीजें, गलती यहीं पे होगी। बाकी गुणा करने में थोड़ी ना कोई गलती करेगा, बहुत कम चांस रहता है कि गुणा में गलती होगा। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 11/4, यहाँ पे जो का था, का मतलब हमें इसे पहले सॉल्व करना था, और अगर हम इसे पहले सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा आ जाएगा। 21 में आप 19 का गुणा करोगे, फिर 8 में 4 का गुणा करोगे, उससे अच्छा है आपने ब्रैकेट में लिख लिया।
ये भागित है, भागित को आप गुणित में कर दो और यहाँ पे जो अंश में था उसे हर में ले जाएंगे, जो हर में रहेगा उसे अंश में ले जाएंगे। अभी तो हमने देखा था जो चीज़ें वही रहेगा। ठीक है, 4 गुणित 8 और 21 गुणित 19, बात वही हो गई, हुई या नहीं हुई? हम सेम उसको वैसे ही लिखे हैं जैसे का वाला रूप था। उसके बाद आप देखोगे 19/5 आया समझ में? हमने का को वैसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, जब तक किसी सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। ये भागित को हमने गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आ गई वही चीज़ें। चलिए अब आप क्या करोगे, ये 4 के साथ इसको कैंसिल करोगे, ये 4 और ये 4 कट गया। ठीक है, ये 19 और ये 19 कट गया। और क्या कुछ कटेगा क्या? तो बोलोगे और कुछ नहीं कट रहा है। अब क्या आ गया, 11 और 8 का गुणा करोगे तो 88 हो जाएगा। 21 में 5 से गुणा करोगे तो 105 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 88/105। यहाँ पे जो हमने समझाया था उस चीज़ को आप ध्यान से समझना। इसे हमें सॉल्व करना था, आप चाहते तो 21 में 19 का गुणा करते तो भी बात वही होती, जो भी आता। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 19 से कम 19 हो गया, 19 दूनी 38, 38 एक 39 हो गया। ठीक है, 8 चौके 32 हो गया, ये लिखते। बाद में जब हम यहाँ पे भागित को गुणा में बदलते तो यही तो 32 ऊपर जाता, तो हमने वही किया है। ठीक है, अगर आपको डाउट लगा होगा इसलिए हमने यहाँ पे समझा दिया। चलिए आगे, ये देखिए विनिकुलम भाई साहब भी आ गए, बार भाई साहब भी आ गए। अब हम इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले स्टेप में तो हम बार को सॉल्व करेंगे या फिर विनिकुलम को सॉल्व करेंगे। 8 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा, तो आप इसको भी भूल जाओ क्योंकि हमें बार को सॉल्व करना है। 8 में से 5 जाएंगे तो बोलोगे कितना आएगा, 3 आएगा। 7 ऋण 4। ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट। उसके बाद मझला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, सारी चीज़ आप चाहो तो लिखो। हमें पेपर में जल्दी सॉल्व करना है इसलिए हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमें पता है कि विनिकुलम, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में छोटा, मझला और बड़ा ब्रैकेट। हम पहले छोटा विनिकुलम को सॉल्व कर लिया, अब छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑफ रहेगा, फिर डी, है ना, ये सब चीज़ें हम सॉल्व करेंगे। चलिए छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 7 में से 3 जाएंगे तो आया कितना, 4 आएगा। चलिए 4 आ गया, यहाँ पे 4 आया, 7 में से 3 जाएगा 4। अब देखिए ये 2 है और ब्रैकेट है, 2 चौके कितना हो जाएगा, तो 8 आएगा। कितना आएगा, 8। 6 धन, ये समझ में आया या नहीं आया? आप थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि हमें क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व करने हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए और क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है। हमने छोटे ब्रैकेट को हटाया, एक स्टेप में ही हटा दिया। अब मझले ब्रैकेट को 8 6 कितना होता है, तो आप बोलोगे 14 होता है। और ऋण है तो ऋण, और यहाँ पे प्लस का गुणा होगा तो ऋण ही होगा, और 5 ऋण 14 हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया 18 ऋण। चलिए उसके बाद क्या होगा, 18 तो रहेगा ही रहेगा। 14 में से 5 जाएंगे, आप बोलोगे ऋण 14, मतलब 14 रुपये उधार लिया था, 5 रुपये पटा दिया, कितना बचा, तो 9 रुपये का उधार बचा है अभी। ठीक है, 9 रुपये का उधार बचा है। ब्रैकेट को हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो आप क्या बोलोगे, प्लस हो जाएगा। तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 27 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए टाइप 2 आ गया। कौन सा टाइप, टाइप 2 आ गया। टाइप 2 को देखिए। टाइप 2 को देखने से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब आप यहाँ पे इन्हें सॉल्व कर पाओगे। चलिए मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका डेमो दिखा देता हूँ, इसको हम कैसे सॉल्व करते। अगर आप इसको सॉल्व करने बैठते, 999 का स्क्वायर निकालते, फिर 998 का स्क्वायर निकालते, फिर यहाँ पे गुणा करते, भारी भरकम सा पेज भर डालते। आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो, सेकंडों में। आप ये तो इसको मान सकते हो कि ये 999 है, मैं इसको बोलूँ कि चलो यार ये तो भाई ए है, मान लिया इसको कि 9a बराबर 999, जहाँ भी मुझे 999 दिखेगा मैं a मानूंगा। 998 है, चलिए मैं इसे क्या मानूंगा, b मानूंगा। 998 को b मान लिया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा क्या है, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, यही लिखा है। आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए था। फॉर्मूला पता रहता तो आप इसे सॉल्व कर डालते। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है इसका फॉर्मूला। आप अगर आपको ये लगी सर क्या कचरा कर रहे हो, फॉर्मूला मुझे याद करना पड़ेगा, आप नहीं चाहते याद करना तो ऐसे भी कर सकते हो, a ऋण b और
क्या होता है ए ऋण बी और ए प्लस बी, दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप गुणा कर सकते हो, ए प्लस बी और ए ऋण बी को आप क्या कर सकते हो, गुणा करोगे। जब गुणा करोगे तो आएगा यही, आप चाहो तो कर सकते हो। बी में बी का गुणा करोगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, धन में ऋण का गुणा होगा तो ऋण होगा, और बी में ए का गुणा होगा तो ए बी हो जाएगा, और धन में धन का गुणा होगा तो यहाँ पे धन ही होगा। ए में बी का गुणा होगा तो ए बी हो जाएगा, धन और ऋण का गुणा होता है तो आपको पता है ऋण होता है, और ए में ए का गुणा होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। चलो ए स्क्वायर तो हो गया, ऋण ए बी धन ए बी है ना, इसके सामने ऋण है, इसके सामने धन है, तो सीधी सी बात ये कट जाएगा, है ना, जीरो हो गया, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो। चलिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी कितना होगा तो आप देखोगे ए है 998 और ये है बी कितना है तो 999 धन 998, ये हो गया पहला स्टेप। और ए ऋण बी, ए कितना है 999 और ऋण 998 कितना हो जाएगा तो आप यहाँ पीछे जोड़ोगे, 9 8 17 9 9 18 1 19 हो जाएगा, 9 9 18 1 19 हो जाएगा, ये पहला हो गया। और ये ब्रैकेट और 999 में एक 998 घटाएंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, और ब्रैकेट का मतलब हमें पता है एक होता है, सॉरी गुणा होता है, एक में 1997 का आप गुणा करोगे आपको पता है कितना हो जाएगा, 1997 हो जाएगा। कि किसी भी संख्या का जब हम किसी एक से गुणा करते हैं तो हमेशा वही संख्या हमें मिलती है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ये है, ये दिख रहा होगा आपको 186 गुणित 186 धन 136 गुणित 136 ऋण 2 गुणित 186 गुणित 236। मैं बोला यार कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं क्या काम करूंगा, तो a बराबर 186 मान लूंगा, a बराबर 186 मान लिया, b बराबर 136 मान लिया। अब हम देखते हैं, हम इतना कचरा नहीं देखेंगे, अब हम ए बी के फॉर्म में देखेंगे। ए गुणित ए गुणित ए क्या बोलोगे, ए स्क्वायर होता है, चलिए धन है, बी गुणित बी है ना, बी 136 है तो आप बी गुणित बी करोगे मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया। ऋण दो तो लिखा ही रहेगा, 186 को मैंने क्या बोला, तो मैंने ए बोला और 136 को मैंने बोला बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऋण 2ab हुआ, और इसको अगर आप फॉर्मूला इसका देखोगे तो क्या हो जाएगा, ए ऋण बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, ए ऋण बी का होल स्क्वायर। ए कितना है देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको नहीं सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ए कितना है तो बोलोगे 186, कितना 186, और बी कितना है तो 136 है, और इसका होल स्क्वायर 186 में 136 जाएंगे तो बचेगा कितना, 50 बचेगा, और इसका होल स्क्वायर। 50 को आप 2 बार गुणा कर लो, या फिर आप चाहो तो क्या करोगे, चलिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, 50 गुणित 50, 0 2 ठो है, बिल्कुल आप 2 0 लिख लो, 5 का 5 में गुणा करोगे तो आया कितना, 25 आएगा, 2500 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2500 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, आप यहाँ डायरेक्टली मान सकते थे ए इतना बी इतना ए ऋण बी स्क्वायर, सीधा पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए था, दूसरे स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को आप याद कर लेना। ठीक है, अगर आप याद नहीं करोगे तो आपको यहाँ पे वहाँ पे पेपर हॉल में सॉल्व करना पड़ जाएगा, इसलिए आप इसे याद कर लेना। ए ऋण बी का स्क्वायर, ए ऋण बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर ऋण 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए ऋण बी होता है। अभी हमने इस पे बेसिक क्वेश्चन किया और इसमें बेसिक क्वेश्चन किया। ठीक है, इस फॉर्मेट में था हमने इस फॉर्मेट में लाया, इस फॉर्मेट में था हमने इस फॉर्मेट पे लाया उसको, तब जाके आसानी से सॉल्व किया। देखिए सरलीकरण, सरलीकरण का मतलब भी यही होता है कि हम उसे पहले सरल करेंगे। क्वेश्चन हमें टफ फॉर्मेट में दिया रहेगा, हमें उसे क्या करना है, सरल करना है, यही होता है सरलीकरण। सरल करना है फिर सॉल्व करना है।
ए ऋण बी क्यूब का आप देखेंगे तो ए क्यूब ऋण 3a² बी होता है प्लस 3ab² होता है ऋण बी क्यूब होता है। ठीक है, a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब होता है। इसके बाद ए क्यूब ऋण बी क्यूब का होता है ए ऋण बी और a² प्लस ए बी प्लस b²। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और a² ऋण ए बी प्लस b² होता है, और इसका भी फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये फॉर्मूला को आपको 2 से 3 बार लिखना है और इसको आप क्या कर सकते हैं, रट्टा मार लीजिएगा, जो भी करना है आप कर लीजिएगा। बाकी अगर आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो भी यही आएगा, ए ऋण a² ऋण b² को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे ए ऋण बी को आप 3 बार गुणा कर दीजिए इसके साथ ए ऋण बी को, जो भी यहाँ पे आएगा फिर ए ऋण बी को आप गुणा करिएगा, आएगा क्या, यही आएगा। तो इसलिए आप इसे याद कर लेंगे तो आसानी होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। आप देखोगे a इक्वल टू 1.9 और b इक्वल टू 2.1 हो तो a² प्लस 2ab प्लस b² का आपको बताना है कि होगा क्या। अरे बहुत आसान सा शब्द है, क्वेश्चन है ये, आप इसे कैसे सॉल्व करोगे। मैं मानता हूँ ये हमें बताना है, ठीक है, और यहाँ पे a दिया हुआ है b दिया हुआ है, तो आप बोलोगे a² प्लस 2ab प्लस b² जो होता है इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। चलिए मैं इसकी जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ। अब a कितना है 1.9, b कितना है तो बोलोगे 2.1 इसका होल स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को हम सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। 9 में से 1 जोड़ेंगे, है ना, दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता होगा तो दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव होता है जब भी हम कभी जोड़ते या घटाते हैं। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, फिर दशमलव रहेगा 2, 1 3 और 1 4 हो जाएगा। आया कितना 4.0, या फिर आप इसे बोलेंगे 4। क्या आया, 4 आया। 4 का होल स्क्वायर, आप बोलोगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये फॉर्मूला रहना चाहिए था, याद रहना चाहिए था। सीजी व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। उसके बाद आप देखोगे और ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है डरावना फॉर्मेट। आपको करना क्या है, ए क्या मानना है तो बोलोगे ए बराबर मैंने मान लिया 0.96, बी बराबर मैं क्या मान लूंगा तो बी बराबर मैं मान लूंगा 0.1। ठीक है, आपको ये मानना है। ए क्यूब लिख लो ऋण बी क्यूब लिख लो, है ना, और आपको ये तो पता होगा कि ए क्यूब ऋण बी क्यूब क्या होता है। चलिए नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ पे आप क्या लिखोगे a² फिर प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आप देखोगे a और b का अगर मैं गुणा करूँगा तो ये हमें ये मिल जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला भी होता है ab प्लस बी क्यूब। ये मुझे आइडिया कहाँ से लगा, a क्यूब ऋण बी क्यूब, सीधी सी बात है, यहाँ पे a क्यूब ऋण बी क्यूब दिख रहा है, इसका फॉर्मूला क्या था a ऋण b और a² प्लस ab प्लस b², ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको ये पता चल गया था यहाँ पे कि सीधी सी बात है, इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो आएगा किस फॉर्मेट में, a ऋण b के फॉर्मेट में और a² प्लस ab प्लस b²। मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पैटर्न को समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, ए क्यूब ऋण बी क्यूब, आपको ये याद रखना था, ए क्यूब ऋण बी क्यूब का ये होता है, हमने लिख लिया। और ये वाला जो चीज़ था वो हमें यहाँ से पता चल गया कि सीधी सी बात है, इसी जो यहाँ पे है इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पे आने वाला है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पे देखा कि ये हो गया a², ये हो गया b², और यहाँ पे जो चीज़ चल रहा था वो था कि a में अगर मैं b का गुणा कर दूँ तो ये आ जा रहा था। तो मुझे ये पता चला कि a² प्लस ab प्लस b² ये हो रहा था। आपको करना क्या था, कुछ नहीं, यहाँ पे इसको काट दिए, यहाँ पे इसको काट दिए, बचा क्या, a ऋण b बचा।
तो बोलोगे 0.96 ऋण 0.1, यही तो यहाँ पे बचा है, हमने यहीं पे इसको लिख दिया। आप बोलोगे 0.96 में 0.1 को अगर मैं माइनस करता हूँ, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, हमेशा याद रखना है आपको, ये हो गया माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं था, आप 0 कर दिए। 6 में से 0 जब माइनस होते हैं तो 6 आता है, और 9 में से 1 जब माइनस होता है तो 8 आता है, पॉइंट और यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0.86 हमारा आंसर हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, आपको फॉर्मूला पे ही कट कुट करके यहाँ पे डायरेक्ट एक लाइन में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। लेकिन पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी। अब आ गया टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 श्रृंखला पर आधारित क्वेश्चन है, देखने में डरावने क्वेश्चन, लेकिन मैं मानता हूं उतने ही आसान क्वेश्चन। चलिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोई फॉर्मूला इसके लिए याद नहीं करना है। देखिए यहाँ पे हम इसे पहले थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। 1/1/2, 1/1/2 था, और उसके बाद क्या था, 1/1/3। चलिए इसको इस स्लाइड में पहले समझ लेते हैं। फिर उसके बाद था 1/1/4, ऐसे ही था, आगे बढ़ता जा रहा था। मैं क्या करूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 मानूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 मानूंगा, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 मानूंगा। अब इसे हमें जोड़ना है, 2 और 1 का लघुत्तम क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 होगा। 3 और 1 का लघुत्तम क्या होता है, तो आप बोलोगे 3 और 1 का लघुत्तम 3 होता है। और 4 और 1 का लघुत्तम क्या होता है, तो आप बोलोगे 4 होता है। आया समझ में। अब जो ये नीचे हर है, हर में जो चीज़ें दी हुई है उसको हम जो हमारे यहाँ पे लघुत्तम है तो उससे भाग करते हैं, है ना, उसमें भाग करते हैं। तो हम जब 2 को अगर 1 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, बोलोगे 2 आएगा। जो भी आया तो उसको हम लोग अंश वाली संख्या से गुणा करते हैं, तो 2 1 कम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, धन। फिर इसको हर वाली संख्या से इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, जब 2 को हम 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। इसको हम अंश वाली संख्या से गुणा करेंगे, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे 3 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, आप देखोगे 3 1 कम, और 1 में 1 का गुणा हुआ, यहाँ पे 1 हो गया। 1 चौके 4 हमारा भागफल आएगा, और 4 में 1 का गुणा करेंगे 4 आएगा, और यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। ये पैटर्न चलेगा। यहाँ पे आप बोलोगे 3/2 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, यहाँ पे 4/3 हो गया, है ना, ब्रैकेट मतलब गुणा ही तो होता है। और यहाँ पे हो गया 5/4। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, इसको मैं इसके साथ काट रहा हूँ, इसको मैं इसके साथ काट रहा हूँ, अगले जो संख्या रहेगा उसको इसके साथ काटूंगा, ऐसे ये सीरीज चलता रहेगा, ठीक है। यही चीज है यहाँ पे आपको देखना है बस। 1 सही 1/1/2। मैंने क्या किया, यहाँ पे आया कितना था, तो आपको इतना तो पता है कि आया कितना था, 3/2। मैं यहाँ पे लिख लिया, इसको सीधा सीधा यहाँ पे सॉल्व करके क्या 3/2 लिख लिया, ठीक है। अगला जो था वो कितना आया था, तो यहाँ पे आप इसे सॉल्व करके देखेंगे जब, तो अगला 4/3 आया था। क्या आया था, 4/3। उसके बाद ये 5/3 आया था। उसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, उसके बाद ये देखिए, सॉरी यहाँ पे 5/4 आएगा, है ना, क्योंकि 4 है, कैल्शियम क्या आएगा, 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, तो 6/5 आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 131/130। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये बड़ा है उससे एक छोटा, तो यहाँ सीधी सी बात है, ये तो रहेगा उससे एक बड़ा आ जाएगा, 131 आ जाएगा। ऐसा समझ में, आप चाहो तो इसको सॉल्व करके देख सकते हो। अभी ये हमें पता चल रहा है कि हम इसको इसके साथ काट रहे हैं, इसको इसके साथ काट रहे हैं, इसको इसके साथ काट रहे हैं, ये भी 6 आगे वाली संख्या के साथ कट जाएगा। यहाँ पे जो आएगा वो और ये 130 कट जाएगा, है ना। बचेगा क्या, तो सीधा सीधा 131 यहाँ बच रहा है, और यहाँ पे पूरा कट गया है ऊपर का, यहाँ पे 2 बच रहा है। आया समझ में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 131/2। चलिए इसको ऐसे इक्वेशन और देखते हैं, तब और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर वैसे ही क्वेश्चन है, 1 सही 1/2। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे,
एक सही 1/2। सॉल्व अभी हमने किया था, कितना आया था, 2 एक कम 2, एक 3/2। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। इसको भी आप सॉल्व करोगे, 3 एक कम 3, एक 4/3। चलिए आपको एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ, यहाँ पे वो काम आएगा आपको। ठीक है, एक धन 1/4 है, इसको आप कैसे लिख सकते हो पता है, एक सही 1/4 के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, इसका अगर चाहो तो आप इसको इस फॉर्मेट में ला सकते हो और इसको इस फॉर्मेट में ला सकते हो। ऐसे ही होता है, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, जब आप और आगे मैथ्स को सॉल्व करोगे तो। ठीक है, मैंने इस रूप में लाया और आपको पता है 4 एक कम 4 और एक 5/4 हो गया, 5/4 आया समझ में। वैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। इसको बोलोगे 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, एक 5 हो जाएगा, 5/4 हो गया। और डैश डैश 150, एक कम 150 धन 151/150, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे काट देते हैं। ये 3 कट गया, ये 4 कट गया। आगे जो संख्याएं आती जाएंगी, देखिए पहली वाली का अंश और दूसरी वाली के हर से कट रहा है, तो सीधी सी बात ये भी कटेगा और लास्ट में ये हर कटेगा। ठीक है, बचेगा क्या, तो 151 बचेगा। और यहाँ पे हर में क्या हुआ है, तो हर में 2 है। 151 को अगर आप 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, तो बोलोगे सीधी सी बात है, 151 को अगर मैं 2 से भाग करूँगा तो क्या आएगा, 2 सत्ते 14, एक हमने लिख लिया, 2 पंचे 10 हो गया। यहाँ पे हमने दशमलव लगाया, फिर यहाँ पे 0 लगाया और 2 पंचे 10 हो गया। कितना, डी राइट आंसर हो जाएगा। और आगे देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बने हैं। आपको देखने में डरावने लग रहे होंगे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको ध्यान क्या देना है, क्या ध्यान देना है, देखिएगा, 1/42, 1/56, 1/72, 1/90, ये जो फॉर्मेट दिख रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/6 गुणित 7, 1/7 गुणित 8। जब भी ऐसा आपको कभी दिखे तो आपको देखना है कि हम दो संख्याओं का ऐसा गुणा करें कि गुणा कर दे तो वो आ जाए, और अगर हम घटाएं तो ऊपर वाली संख्या आ जाए। आपको ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे और ऐसे इनका फॉर्मूला रहता है सॉल्व करने का तरीका। आप देखोगे इसको 8 गुणित 9 में करूंगा तो 72 होगा, तो बोलोगे बिल्कुल होता है। 1/9 गुणित 10 करूंगा तो 90 होता है, तो बिल्कुल बोलोगे 90 होता है। 1/10 गुणित 11 करूंगा तो 110 होगा, तो बिल्कुल होता है। और 1/11 गुणित 12 कर दूंगा तो 132 होगा, तो बोलोगे बिल्कुल 32 होता है। चलिए, अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिख लूँ, किस फॉर्मेट में, 1/6 ऋण 1/7, बुरा लगा क्या आपको, तो बोलोगे बिल्कुल लग गया। क्या है, कुछ भी कहीं भी ला देते हो आप। 1/7 ऋण 1/8 कैसे आ गया, तो बिल्कुल आएगा ऐसे। चलिए, मैंने क्या किया, 1/6 ऋण 1/7 लिख लिया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए सॉल्व कैसे करोगे, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं हम, तो क्या होगा, तो बोलोगे 42 होगा, है ना। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 42 होगा। 6 सत्ते 42, है ना, 7 बार में जाता है, और 7 जो आएगा भागफल वो ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करेगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। फिर इसको भाग करोगे 7 से, तो 7 छक्के 42 होगा, और जो 6 आ रहा है 6 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना आया, 1/42 आया या नहीं आया, तो बोलोगे बिल्कुल आपने तो वैसे रूप में ला दिए बिल्कुल। तो ऐसा होता है। ठीक है, आपको देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मेट में पूरा ला दिया। ऐसे ही आप इसे सॉल्व करते जाओगे। तो यहाँ पे यही तरीका है इसको सॉल्व करने का। जब भी आपको दिखे कि दोनों को हम गुणा कर रहे हैं, और दोनों को जब गुणा कर रहे हैं, दोनों के बीच में जो अंतर है वो ऊपर में लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आप इसी फॉर्मेट में ला लो और आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही इसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, कोई भी जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है वो ऐसे ही इसे सॉल्व करेगा। चलिए, इसको हम क्या करते हैं अभी के टाइम में, तो इसे हम पहले कट करने की कोशिश करते हैं। चल भाई मिट जा, नहीं मिटेंगे भाई साहब लग रहा है। चलिए, इसको मिटा के रहेंगे हम। अब इसे हम जल्दी से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
इसका 1/8 हो जाएगा और इसका ऋण 1/9 हो जाएगा, फिर इसका 1/9 हो जाएगा, इसका 1/10 हो जाएगा। आप ऐसे ही सॉल्व करते जाना, ठीक है। लास्ट में आपको पता है ऋण 1/12 आने वाला है, ठीक है। 1/11 ऋण 1/12 आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ऐसे सब करता जाएगा। 1/6 ऋण 1/12, यही दो चीज़ आपको बचने वाला है। ये बचेगा, अब इसे सॉल्व करोगे आप तो हर का एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। जब 6 से आप 12 को भाग करोगे तो 2 आएगा, 2 में 1 का गुणा करोगे तो आएगा 2, ऋण 12 में से 12 को भाग करोगे तो आएगा क्या 1, 1 में 1 का गुणा करोगे तो आएगा 1, 2 में से 1 जाएंगे तो 1 होगा, 1/12 जो हो जाएगा ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ए हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं क्या करूंगा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्मेट में बस ला दे रहा हूँ, ठीक है। 1/1 गुणित 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल इसे सॉल्व करेंगे, आलसीपन बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। सॉल्व करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। 3 गुणित 4, 1 4 गुणित 5, ठीक है, तभी तो 20 होगा। 3 गुणित 4 12 हो गया, 2 गुणित 3 6 हो गया, 1 गुणित 2 2 हो गया। तो ऐसे ही आप इसे सॉल्व करते जाइए। 5 गुणित 6, ऐसे आप करेंगे इसे तो 7 गुणित 8 हो गया। सॉल्व करिए तो आप बोलोगे 1/1 ऋण 1/2 धन 1/2 ऋण 1/3, ऐसे आते जाएगा और लास्ट में ऋण 1/8 बचने वाला है। 1/1 ऋण 1/8, बाकी तो कैंसिल हो जाएगा, आया इतना। अब क्या करोगे आप, 1 और 8 का क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे। 1 और 8 का एलसीएम 8 आया। 8 को 1 से भाग करोगे तो क्या होगा, 8 बार जाएगा और 8 1 से गुणा करेगा तो हो जाएगा 8। ये हो जाएगा ऋण 8 एकम, तो बोलोगे 8, देखो 8 को 8 से भाग करोगे तो 1 बार जाएगा, 1 1 का 1 हो गया। तो 8 में से 1 जाएंगे, कितना होगा 7 हो जाएगा, 7/8 यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, 7/8 सी फाइनल आंसर। चलिए अब आ गया टाइप नंबर 4। हम जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी चीज़ें मैंने बताई बस आपको इसी फॉर्मेट और यही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है, रिवीजन इन्हीं क्वेश्चन को करना है, इसके बाहर क्वेश्चन छूना ही नहीं है आपको, ठीक है, करंट लग जाएगा। तो आपको यही क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना है। चलिए टाइप नंबर 4 आप क्या दिख रहा है यहाँ पे, सीजी व्यापम एसएमएस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखोगे क्वेश्चन को तो बोलोगे जय जय श्री राम, भाई साहब बहुत तगड़े हैं, ये तो डरावना दिख रहा है। इसको आपको मैं 2 तरीका बताऊंगा, जो दूसरा तरीका रहेगा वो आपका दिल खुश कर देगा। पहला तरीका आपको थोड़ा सा रुलाएगा। x + y = 7, हम बिल्कुल इसको स्कूल में सॉल्व किए हैं। अगर कोई भी बोला कि स्कूल में सॉल्व नहीं किए हैं तो मैं उसको बहुत थप्पड़ मारूंगा, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, ये है हमारा पहला समीकरण, ये है हमारा दूसरा समीकरण। हम ऐसे ही सॉल्व करते थे और मुझे याद है ये 9वीं में था, 8वीं में भी था, 9वीं में भी था, सीजी बोर्ड के बुक में हमने पढ़ाई से। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आया तो हम क्या करते हैं, तो करते क्या, हम एक चीज को यहाँ पे बराबर करने की कोशिश करते हैं। जैसे x है, ये x है, तो हम x को बराबर करने की कोशिश करेंगे। बराबर कैसे होगा, तो बोलोगे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, कैसे बराबर करें, तो मैं बोलूँगा इसमें अगर मैं 4 का गुणा कर दूँ तो 4x हो जाएगा, और इसको बराबर करना है तो मैं इसको इसमें 1 का गुणा कर दूँ। इसमें आप 4 का गुणा करेंगे, इसमें आप 1 का गुणा करेंगे तो क्या x बस को बराबर करेंगे, बिल्कुल नहीं। जब इसमें 4 का गुणा करेंगे तो सब में 4 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। इसमें 1 का गुणा करेंगे तो सब में 1 का गुणा करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 4 में x का गुणा किया मैंने तो क्या हो गया, तो चलिए इसको पहले हम अलग लाइन में लिख देते हैं। 4x हो गया धन 4y हो गया बराबर 4 सत्ते होता है 28। चलिए 1 चौके 4x ऋण 3y, 1 में किसी भी चीज़ का गुणा करोगे तो वही आएगा, और ये 1 सत्ते 7 हो गया। आया, बिल्कुल आ गया। पहले समीकरण से हम दूसरे समीकरण को घटा देंगे, तो जब आप इसमें घटाओगे तो ये देखिए यहाँ पे पहले धन था तो मैंने यहाँ पे घटाया,
तो यहाँ पे ऋण हो गया, यहाँ पे ऋण था। और अब क्या हो जाएगा, तो देखिए जब भी हम कभी घटाते हैं तो हमेशा साइन अपोजिट हो जाता है, हम स्कूल में भी पढ़े थे। उसका रीज़न क्या रहता है, देखिए जब धन में हम ऋण का गुणा करेंगे तो क्या होगा, सीधी सी बात, हम घटा रहे हैं मतलब यहाँ पे गुणा करने का मतलब गुणा का सॉरी माइनस का जो हम लोग गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो धन में जब हम माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ऋण होगा। ऋण में हम लोग माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस होगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस में हम माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस होगा, यही चीज़ तो है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सीधा सीधा सीधी बात, नो बकवास, कि अगर हम घटाते हैं तो जो भी साइन रहता है उसका उल्टा साइन हो जाता है। ये है प्लस तो ऋण हो गया, ये ऋण है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये ऋण हो जाएगा। 28 में से 7 जाएंगे तो आप बोलोगे 21 आएगा, और 4y में से 3y जाएंगे तो आप बोलोगे y आ जाएगा, ठीक है। क्या सॉरी 4y और 3y, और ये देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस नहीं, पहले माइनस था, अब क्या हो गया, प्लस हो गया है। तो 4y और 3y दोनों को जोड़ना है हमें, ठीक है। दोनों में प्लस प्लस है, इसको आप भूल जाओ, इसको भी आप भूल जाओ, इसको भी आप भूल जाओ। अब मेन यही है, तो 4 में 3y होगा तो कितना हो जाएगा, 7y जुड़ जाएगा। ये 4x पहले था, 4x में 4x को ख़त्म कर दिए तो क्या आएगा, 0 आएगा, कट जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, तो 21/7, y बराबर 3 हो जाएगा। y बराबर 3 आपको कहीं पे दिख रहा है, बोलोगे C दिख रहा है, C राइट आंसर। पहला टाइप ये रुलाने वाला। चलिए अब हम दूसरे टाइप पे आते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा, बोलोगे वाह सर क्या बात है। चलिए इसको मैं मिटा दूं। अगर यहाँ पे चलिए एक नई स्लाइड ले लेते हैं जिससे आपको आसानी हो यहाँ पे चीज़ों को समझने के लिए। नई स्लाइड ले लेते हैं। ये है ना, चलिए यहाँ पे चीज़ों को पहले बार समझ लेते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ था, क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 7, 4x माइनस 3y, तो मैंने लिख लिया x प्लस वाई इक्वल टू 7 और 4x माइनस 3y इक्वल टू 7, 3y इक्वल टू 7। चलिए यहाँ पे आपको देखना है x बराबर 3, y बराबर 3, ये आपको ऑप्शन से अब देखना है। ये हमारा एक लेंदी मेथड था। मैं अगर इसे शॉर्ट में एकदम सॉल्व करना चाहूँ, हमारे पास पेपर में बहुत कम टाइम रहता है, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ पे अगर मैं x की जगह पे 3 रख दूँ, y की जगह पे 4 रख दूँ, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा। पहला चीज़ तो आपको खुश कर दिया है ना, x की जगह पे मैंने 3 रख दिया, y की जगह पे 4 रख दिया, 7, पहला समीकरण तो राइट हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे x की जगह पे 3 रखूँ तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, y की जगह पे 4 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पे 4 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, और x की जगह पे मैं 3 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 ऋण 12 कितना होता है, 0 होता है। मतलब ये जो समीकरण है ये फिट नहीं बैठा, ठीक है। इस समीकरण में ये चीज़ें फिट नहीं बैठे, x बराबर 3, y बराबर 4, ये फिट नहीं बैठा। आप बोलोगे चलो आगे देखते हैं। अगर आप इसको फिट बैठाओगे तो यहाँ भी बैठ जाएगा। देखो ऋण 3 धन 7, 7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे आप कोशिश करो, 4 तो रहेगा ही रहेगा, x की जगह पे ऋण 3 करो तो आप बोलोगे, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 गुणित ऋण 3, और ऋण 3 और y की जगह पे वहाँ पे लिखा हुआ है 10। क्या 7 आएगा, तो आप देखोगे ऋण 12, 4 तिहाई 12, ऋण 10 तिहाई 30, ये तो हो जा रहा है भाई साहब 42 हो जा रहा है, ये भी गलत। चलिए ये गलत, इसको देखते हैं, इसको फिट करके देखते हैं, x बराबर 4, y बराबर 3, इसको फिट करके देखें। चलिए x बराबर 4, y बराबर 3, 4 3 7, पहला तो फिट हो गया। दूसरे में देखते हैं 4 और यहाँ पे आ गया x बराबर 4 था, ऋण y बराबर 3, 4 चौके 16, ऋण 3 तिहाई 9, तो बोलोगे 16 में से 9 जाएंगे, आएगा 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये दोनों समीकरण में अगर हम इस मान को रखते हैं x y का तो ये पूरा पूरा बराबर बैठ रहा है।
देखो यहाँ पे मुझे टाइम लग गया, लेकिन आपको क्या करना रहेगा एग्जाम हॉल में। आप इसमें फिट बैठा है, बिल्कुल बैठ गया है। इसमें देखो, इसमें जब बैठा है नहीं बना, ठीक है। यहाँ पे आपको तुरंत 4 तिहाई 12 ऋण 4 तिहाई 12, 12 12 जीरो हो जाएगा। मतलब यहीं पे आपको गुणा कर लेना है, इसको मानना है x की जगह पे और यहीं पे गुणा कर देना है, खत्म। नहीं बना, दूसरे पे आओ, दूसरे में आओगे और यहाँ पे फिट करोगे, वहाँ पे नहीं फिट हुआ तो उसे क्रॉस करो। तो ऐसे ही हमें सॉल्व करना रहता है। सिंप्लीफिकेशन में आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको जिंदगी भर काम आएगा एक चीज़, कि जब भी आप सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को सॉल्व करो तो अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए और कोई बड़े क्वेश्चन दिख जाए, आप ऑप्शन से सॉल्व करना। किससे? ऑप्शन से सॉल्व करना, आपको बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। इसे मैंने ऑप्शन से सॉल्व किया रहता, एक्स की जगह पर 4 बस लिख दिया रहता तो हमारा आंसर आ जाता। बस इतना क्यों कचरा हम करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, a प्लस बी इक्वल टू 13 है और 4ab इक्वल टू 144 है। हमें a माइनस बी का हमें मान ज्ञात करना है। तो कहीं ना कहीं a प्लस बी और a माइनस बी का आपस में रिलेशन होगा, ये हमें पता चल रहा है। a प्लस बी से a प्लस बी का मान दे दिया है और a माइनस बी का हमें मान ज्ञात करना है। दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है रिलेशन क्या है। इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कुछ देखेंगे तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है ऐसा। तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, है ना। a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी है, मैंने क्या बात कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। जब इसका स्क्वायर कर दिया तो सीधी सी बात है, जो उसका बराबर उसको मान है तो वो भी स्क्वायर में होगा, यही तो होता है। चलिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होता है, बोलोगे बिल्कुल होता है। और 13 13 169 होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। चलिए इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 169 ऋण 2ab। ऐसे कर सकता हूँ? तो बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको लाता हूँ a माइनस बी का भी स्क्वायर कर देता हूँ। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना हो गया। बोलोगे बिल्कुल होता है ना या नहीं होता है? तो बोलोगे होता है सर, होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, आपने ही तो बताया था फॉर्मूला। चलिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ पे मान दिख रहा होगा आपको, बोलोगे क्या होता है, 169 ऋण 2ab। मैंने लिख दिया इसको, बिल्कुल यहाँ से हमें पता चल गया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको ऋण 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे इसको लिख दिया पूरा, और माइनस 2ab तो था ही, हमने उसको लिख दिया। ये हो गया 169 ऋण 4ab, है ना, 4ab हो गया ये, ठीक है। 169 ऋण 4ab का मान कितना है? तो बोलोगे 144 है। कितना है? 144। 169 में जब 144 घटाओगे तो कितना आता है? तो बोलोगे 25 आता है सर, 25 आता है, मैंने इसे सॉल्व किया है, घटाया है, ठीक है। तो आप बोलोगे a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर 25। a ऋण b बराबर क्या हो जाएगा? तो ये स्क्वायर यहाँ का हटेगा तो ये आएगा स्क्वायर रूट में। अब इसको आप सॉल्व करोगे, वर्गमूल निकालोगे, तो मैं आपको पहले ही क्लास में सिखाया था, पहले या दूसरी क्लास में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a ऋण b बराबर प्लस माइनस 5 या फिर 5 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा C। ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये हमें पता कहाँ से चला, देखो जो ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से लेंदी जरूर रहते हैं, क्योंकि हमें पहले a प्लस बी कैसे निकालना रहता है, फिर a माइनस बी निकालना रहता है ना। तो आप इसे भी ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 3 बार इसी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको इसका फंडामेंटल समझ में आएगा ये क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। a प्लस बी दिया रहेगा या फिर a माइनस बी दिया रहेगा, उसका फॉर्मूला करोगे। फिर हमें ये पता है कि दोनों में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होता ही है,
तो जो दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहेगा उसी में हमें पुट कर देना रहता है, बस और कुछ नहीं रहता है। चलिए टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, ओ हो भाई साहब, देख रहे हो, 1+1/2/2+3/4+1 4/5, इसको सॉल्व करना रहेगा। आप देखोगे यूट्यूब में, आप यूट्यूब में चाहिए, और जब जब ऐसी ये लैडर वाले जो प्रश्न है अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये सीढ़ी वाले जो प्रश्न है इसको सॉल्व करोगे आप, तो देखोगे अरे भाई साहब इसमें एक से एक ट्रिक रहता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि ट्रिक बिल्कुल भी फॉलो मत करो, ट्रिक से ना आपको याद करना पड़ेगा उस ट्रिक को ऐसे। और इसमें ऐसा नहीं कि एक ही ट्रिक है, प्लस के लिए अलग, माइनस के लिए अलग, फिर 1 है तो उसके लिए अलग, 1 माइनस में है तो अलग। अरे भाई साहब इतना सा ट्रिक कौन याद करेगा। मैं आपको एकदम सिंपल सा फंडामेंटल बताता हूँ। चलिए हो गया, हमारी बातें बहुत ज़्यादा हो गई, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। मैं क्या बोला था आपको कि कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आपने बोला था कि सर आप इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते थे, बोले थे आप कि 4 सही 4/5 लिख सकते थे, प्लस ही तो है, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। चार, या फिर ऐसे ही आप कर सकते हो 5 चौके 20, 20। आपको पहले करना क्या है, केवल और केवल एक चीज यहाँ बस देखना है, ठीक है। तो बोलोगे 5 चौके 20, 20 4 24, 24/5 हो गया। इतना पूरा सॉल्व करने के बाद 24/5 आया, ठीक है। इतना जब सॉल्व हो गया तब आपको ऊपर देखना है, ऊपर भी भाई साहब कोई है, ठीक है। अब चलिए, मैंने आपको बोला कि ये यहाँ की कहानी खत्म हो गई, यहाँ की कहानी खत्म, मतलब अब इसको हमें ध्यान नहीं देना है। अब 3/24/5 है, तो आप बोलोगे इसे कैसे सॉल्व करूं, तो नीचे वाली का हमेशा ऊपर वाली से गुणा होता है, ठीक है। तो 5/3 15 हो जाएगा, 15/24 हो जाएगा, ठीक है। ये होता है सॉल्व करने का नियम। मतलब आप क्या करोगे, इसको इसके साथ गुणा कर दोगे, और यहाँ बीच में तो कुछ है ही नहीं, तो 24 को आप लिखा रहने दो। तो क्या हो जाएगा, जो अगला स्टेप होगा वो हो जाएगा, 2 लिखा रहने दीजिए आप यहाँ पे, और 5/3 15, और 15/24, ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप आप ऐसे लिख लीजिए, 24 दूनी 48, 48 में अगर आप 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 63/24, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसे पूरा सॉल्व किए तो क्या आया, तो आपने बोला कि 63/24 आया सर, ज़्यादा कुछ नहीं आया, 63/24। अब बोलिए आप, 2 है, फिर 63 है, फिर 24 है, नीचे का ऊपर से गुणा, 24 दूनी 48 है ना। तो एक धन 48/63, ये हो गया हमारा तीसरा। यहाँ पे हमें इसे सॉल्व करना है। 63 एक कम 63, और 63 में 48 अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आप जोड़ के देख सकते हो, 8 3 11 है, ठीक है। 8 3 11, 6 4 10, 1 11, 11 क्या हो जाएगा, 63 हो जाता है, ठीक है। मतलब हमें इतना सॉल्व करने के बाद में क्या मिला, 111/63, 11/63। ये 63 ऊपर वाली संख्या से गुणा करेगा तो बोलोगे क्या हो जाएगा, तो 63/11 हो जाएगा, है ना। एक धन 63/111 हुआ हमारा ये चौथा स्टेप, ठीक है। चौथी सीढ़ी में चढ़ गए, ठीक है। अब इसे आप देखोगे, 111 में 1 का गुणा किए 111 हो गया, 111 में 63 को जोड़ दिए तो बोलोगे 3 1 4 6 1 7 और 1 111, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो बोलोगे कैसे सॉल्व करें, कैसे काटने की कोशिश करें। 1 1 1 मतलब 3 है यहाँ पे, 3 से विभाजिता का नियम पता चला कि आपको, देखो आप 2 से काटने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे 1 है ना, विषम संख्या है तो नहीं कटेगी। तो आप 3 से काटने की कोशिश करोगे तो 7 1 8, 8 4 12, 12 3 के पहाड़े में आता है तो बोलोगे आता है, और ये भी 1 1 1 मतलब 3 है, मतलब 3 3 से कटता है। ये हमने रूल पहले ही बताया है, ठीक है। अब आप इसे 3 से काटने की कोशिश करिए, क्योंकि देखिए दोनों का 3 वो योग करने पे 3 से कट जा रहे हैं। तो आप बोलोगे 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21, इसे भी काटिए, 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24। आया समझ में। अब इसके बाद कुछ कटेगा क्या, तो बोलोगे नहीं कटेगा। तो यहाँ पे आपको यही समझ में आ रहा होगा
कि देखो एक सही 21/37 यहाँ पे आंसर है, और यहाँ हमारा तो 37 आ ही रहा है, मतलब ये हमारा एक तरीके से सही हो गया। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया हो तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या था 58 था, उसको 58 को हम 37 से भाग करना था हमें, तो 37 से कम 37 हो गया, 8 में से 7 जाएंगे 1 हो गया, और 5 में से 3 जाएंगे तो 2 हो गया। मतलब क्या हो गया, एक सही जो शेषफल रहता है वो ऊपर लिखते हैं और ये 37 हो जाएगा। ऐसे ही हम इसे लिखते हैं, है ना। तो जब हम इसे आप गुणा भी कर सकते हैं, 37 से कम 37, 37 और 21 को जोड़ेंगे तो 58/37 होता है। ठीक है, तो इसे हम ऐसे सॉल्व किए। आया समझ? चलिए इसको देखिए, इसको देखिए कि तो ये देखिए व्यापम आरआई में आया हुआ पेपर है, आया क्वेश्चन है ये। अब आपको मैंने अभी क्या बताया था, आपको एक स्टेप पहला इसको सॉल्व करिए। पहली सीढ़ी ये है, 3 एकम 3 एक 4, 4/3 क्या हुआ, 4/3। ये 3 जो है ऊपर वाली संख्या से गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप दूसरा स्टेप लिख लीजिए, दूसरा स्टेप भी आपको समझ में आएगा। एक धन ये 3 जो ऊपर वाली संख्या से गुणा करेगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3/4। अब आप इसको फिर से करेंगे, 4 एकम 4 धन 3, 7/4 हो जाएगा। यहां तक सॉल्व करने के बाद क्या आया तो बोलोगे 7/4 आया सर, 7/4 आया। चलिए अब ये भी जो नीचे है ये भी ऊपर वाली संख्या से गुणा करेगा, सीधी सी बात है, यहां तो इसको रहने दो। तो ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। थर्ड स्टेप में आप देखोगे क्या हो जाएगा, तो एक धन 4 एक के साथ गुणा करेगा, ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करेगा, आपको मैंने बताया है 1/7/4। ऐसे होगा नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर वाले के साथ, ये बच्चा यहाँ पे 7, तो बोलोगे 4 एकम 4/7 हुआ, 7 एकम 7 4, 11/7 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हमें सॉल्व करना रहता है। अगर आप यहाँ पे सोचोगे डायरेक्ट में सॉल्व कर दो, डायरेक्ट सॉल्व करने पे भी आप आ सकते हो, लेकिन आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। जब आप बार बार ऐसे क्वेश्चन से गुजरोगे तब आपको ये समझ आएगा। आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 3 एकम 3 एक 4/3 हुआ, फिर आपको यहाँ पता चल जाएगा कि यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे 4 हुआ। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद आप उल्टा कर दोगे, ये सब करने के बाद आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं, आगे कैसा क्वेश्चन है क्या कुछ है? बिल्कुल है। पहला स्टेप मैंने आपको बोला है इसको सॉल्व करना है। पहला स्टेप नंबर 1, 5 चौकी 20 1 21, 21/5। 21/5 तो यहाँ तक की कहानी हुई पहले स्टेप की। अब आप बोलोगे इसको तो हम उल्टा करेंगे, सीधी सी बात, ये नीचे वाला ऊपर वाला इसका गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ बचेगा 21। दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरे स्टेप में आप देखोगे 3 धन ये 5 ऊपर जाएगा, सीधी सी बात है, और ये 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 दिया 63 और 63 5 बोलोगे तो 68/21 होता है। कितना होता है? 68/21। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हमें क्या पता चला तो बोलोगे ये पता चला कि 68/21 होगा। ये जो 21 है ऊपर वाली संख्या से गुणा करेगा तो बोलोगे थर्ड स्टेप ये हो जाएगा सर कि 2 धन और ये जो 21 है ऊपर चला जाएगा और 68 नीचे आ जाएगा। चलिए 68 दूनी, यहाँ पे इस दोनों का गुणा होगा तो 68 दूनी कितना हो जाएगा तो बोलोगे 8 दूनी 16 और 2 छक्के 12 1 13 हो जाता है। और 13 हमें ये जो है इसको जोड़ेंगे, हम लोग ऐसे करते थे अभी तक मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए। तो 6 1 7 3 2 5 157, 157/68 हो गया। ठीक है, तो ऐसे अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी, बी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे में गलती हुई क्या? नहीं हुई। लेकिन अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट अगर चाहोगे कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे सलमान खान बन जाऊँ और कूद जाऊँ यहाँ से यहाँ, तो पक्का गलती होगी। ठीक है, टाइम भी जाएगा, इसलिए आप ऐसे सॉल्व करो। ऐसे ही 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप में आप इसे सॉल्व कर लो। देखिए आज का लास्ट टाइप है ये, लास्ट टाइप। ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए हुए, अब आपको करना क्या है पहली चीज देखिए 3 मेजों और 4 कुर्सियों की लागत मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस जिसे हम बोलते हैं कितना हुआ? 2500 हुआ। 4 मेजों और 3 कुर्सियों की लागत मूल्य 2400 है। तो प्रत्येक कुर्सी और प्रत्येक मेज का लागत मूल्य आपको बताना है। ठीक है, इसे आप पहले तरीके से सॉल्व करिए।
अभी हमने जो इक्वेशन वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, बस वैसे ही सॉल्व करना है। मैंने माना कि मेज जो है उसको x, मेज को x मान लिए और कुर्सी को y मान लिए। क्या, कुर्सी को हम मान लिए y। 3 मेज 3x धन कुर्सी को आपने y माना तो 4y मान लिए, बराबर कितना है 2500 रुपये। हमें नहीं पता कि मेज कितने हैं तो मैंने बोला कि x है वो, कुर्सी हमें नहीं पता कितने हैं तो मैंने y मान लिया। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए 4 मेज 4x और 3 कुर्सियों का लागत मूल्य, तो आप बोलोगे 3y हो गया, बराबर कितना हो गया तो 2400 रुपये। अगर आप 3 मेज और 4 कुर्सी खरीदोगे तो 2500, वही का 4 मेज और अगर 3 कुर्सी खरीदो तो 2400 रुपये। अब हमें करना क्या है, तो हमें एक का मान निकालना है। ठीक है, प्रत्येक का मान निकालना है। हमने अभी बताया था कि हम ऐसे जब कभी होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे एक चीज़ को बराबर करने की कोशिश करते हैं। तो आप क्या करोगे, चलो इसमें आप 4 का गुणा कर दो, इसमें 3 का गुणा कर दो, तो ये बराबर बराबर हो जाएंगे। तो इसमें मैं 4 का गुणा किया, इसमें 3 का गुणा किया, तो ये पूरे के साथ करना पड़ेगा, नहीं तो ये सब बुरा मान जाएंगे कि आप केवल और केवल x को बस गुणा कर रहे हो। तो 4 तिहाई 12x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12x, 4 चौके 16y हो जाएगा और 25 चौके हो जाएगा 100। 25 चौके 100 और लास्ट में 2 जीरो हैं तो 2 जीरो आप ऐसे लिख लो। आया समझ में? 3 चौके 12x, 3 तिहाई 9y और 24 तिया 7200। 24 तिया 72 हो गया, 2 जीरो है तो आप 2 जीरो यहाँ पे लिख दो। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देते हैं। मान लीजिए मैं बोला कि ये समीकरण 1 हो गया, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ पे आप इसे घटा दो, घटाओगे तो ये 12x और 12x में 12x घट जाएगा, तो बोलोगे यहाँ क्या बचा, तो पूरा का पूरा जीरो बच गया। यहाँ भी, यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा, यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा। 16y में अगर 9y घट जाएगा तो कितना बचेगा, तो बोलोगे 7y बचेगा। 16 में से 9 जाता है तो 7y होता है। 1 लाख में 10,000 में अगर 7200 घटा दे तो कितना होगा, तो बोलोगे 0 में 0 0 0 में 0 0, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 हो जाएंगे तो बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 7 जाएंगे तो बचेगा 2। ठीक है, आप इसे घटा लेना। y बराबर कितना होगा, तो 2800 बटे 7, 7 चौके 28 और 2 जीरो आपने लिख लिया। और y है क्या, तो कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत कितनी हो गई 400 रुपये। कहीं पे दिखा क्या, तो बोलोगे प्रत्येक मेज और प्रत्येक कुर्सी की कीमत। कुर्सी की कीमत कितनी दिख रही है आपको, y देखिए, y कुर्सी है और कुर्सी की कीमत आपको 400 दिख रही है, मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे ये हो जाएगा कुर्सी की कीमत। आप कभी कभी जल्दबाजी में क्या गलती कर दोगे, y निकाले 400 आया, चलो भाई ए को मार दो राइट, गलत कर दिए ना। यहाँ पे क्या बोला है, प्रत्येक मेज, पहले आपको मेज का बताना है, उसके बाद कुर्सी का बताना है। कुर्सी का हमने निकाला तो 400 मिल गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका आप कैसे सॉल्व कर सकते थे इसे, बिल्कुल इसे सॉल्व कर सकते थे अगर मैं मानता कि 3x प्लस 4y, x की जगह पे मैं रखता क्या 400, तो क्या हो जाता 1200 हो जाता। मैं सीधा सीधा यहाँ पे x की जगह पे 400 रख देता, बोल देता कि जो 3 कुर्सी है, कितनी 3 कुर्सी है और सारी कुर्सी 400 रुपये की हो गई, तो कितने हो गए 1200 रुपये लग गया मेरा। और 4 यहाँ पे क्या 4y है, y कितना बोलोगे 300, तो अगर मैं यहाँ पे 300 करता तो कितना हो जाता, 4 तिहाई 12, ये भी हो जाता 1200। ठीक है, 4y है, मतलब 4 मेज है और सभी 300 के हैं, तो कितने 1200 हो जाएंगे, तो 12 12 2400 रुपये हो जाता। तो ये पहले समीकरण में फिट ही नहीं बैठा। मैं दूसरे समीकरण में फिट बैठाने की कोशिश करता हूँ, अब फिट ही नहीं बैठा, मतलब सीधी सी बात है ये तो गलत हो गया। अब इसको फिट बैठाने की कोशिश करता हूँ, तो बोलोगे 3 गुणित 300 धन 4 गुणित 400। ठीक है, x की जगह पे 300 रखा, y की जगह पे मैंने 400 रखा, तो बोलोगे 900 हुआ, 900 धन 1600 बराबर होता है 2500। मतलब कहीं ना कहीं ये फिट बैठ रहा है।
ठीक है। अब आपको इस समीकरण जो सेकंड समीकरण था इसमें भी यहाँ पे फिट बैठाना था, ठीक है। तो आप ऐसे कर लेना, आप ऑप्शन से भी बना सकते हो और आप इस तरीके से भी बना सकते हो, आपका मन जैसा आपका मन करे वैसे आप बना सकते हो। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। पहली बार अगर आप मैथ पढ़ रहे होगे तो आपको लगेगा सर क्या कर रहे हो सर, बहुत मैथ टफ होता है क्या, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल टफ नहीं होता दोस्त, ये सारी चीज़ मुझे ऐसे नहीं आई है, मैंने भी एक सर से पढ़ा है, कोई बहुत फेमस टीचर नहीं थे कि बहुत फेमस टीचर थे, मैंने उन्होंने जो बताया था कि आप जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ आप उसको 3 बार प्रैक्टिस करो, है ना, 3 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं बोला कि मैं थोड़ा सा मंदबुद्धि इंसान हूँ, मुझसे 3 बार में नहीं होगा। मैंने क्या किया, उसे इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया, कम से कम उसे लगभग 50 बार प्रैक्टिस किया होगा, केवल जो सर क्वेश्चन कराए थे उसी को। मेरे सामने, मैं लाइब्रेरी में जब पढ़ता था तो लोग रहते थे जो सामने वाला सोचता था कि यार ये कभी कभी यूपीएससी वाला बुक पढ़ता है, ठीक है, दृष्टि की बुक निकाल लेगा या फिर कोई भी यूपीएससी वाली बुक तो उसी को पढ़ता है, फिर कभी कभी इतना मैथ बनाता है, इतना मैथ बनाता है, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में मैथ्स बना देता है, तो ये एसएससी की तैयारी करता है, आखिर ये कर तो कर क्या रहा है। उस सामने वाला, हम लाइब्रेरी में बात करते नहीं थे आपस में, तो वो बहुत दिन तक तो यही उसको समझ नहीं आया कि यूपीएससी वाला है या एसएससी वाला है, लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि नहीं ये तो कुछ दूसरा ही था, है ना। तो उसके लिए मैंने, वो परेशान हो गया था इतना मैथ कौन बनाता है करके, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, जो सर समझाए थे उनको मैंने बोला ठीक है आप मेरे गुरुदेव हो, आप मेरे भगवान हो, उन्हीं को बस फॉलो किया, और उनके जो नोट्स थे जो उन्होंने बताया था उसी कॉपी में पूरा एक एक चीज़ लिखा और उसको बार बार प्रैक्टिस कर डाला। और वो 3 बार बोले थे, मैं 30 बार प्रैक्टिस किया। और अब देखो आप कोई भी क्वेश्चन दे दोगे तो मैं एसएससी वालों के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ आराम से, ठीक है, जबकि मैंने एसएससी की कभी तैयारी ही नहीं की, कभी एग्जाम भी नहीं दिया है, ठीक है। तो उसका क्या रीज़न है, ये केवल जो गुरु बोलते हैं, जो टीचर बोलते हैं, आप उतना बस मान लो, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें अलग, जब मैं देखिए मैंने प्रैक्टिस किया है, मैंने मेहनत किया है, इसलिए मैं चीज़ों को आपको बता रहा हूँ कि आप 1 बार 2 बार पढ़ोगे तो नहीं आएगा मैथ्स। आप दूसरे टीचर के पास जाओगे, वो भी आपको, मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो भी आपको सिखा ही नहीं सकता, कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता, सीखोगे आप खुद से। यहाँ पे मैंने चीज़ें बताई हैं, जब आप दोबारा सॉल्व करोगे तो आप बोलोगे सर ने एक्स माना था, वाई माना था, फिर इसको ऐसे ऐसे सॉल्व कर दिए थे, बोले थे कि पहला मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ऑप्शन से चले जाओ, ठीक है। जब आप इसको दोबारा सॉल्व करोगे तो मेरी बातें याद आएंगी, दोबारा सॉल्व करोगे तो आपको फिर से मेरी बातें याद आएंगी, चौथी बार आप सॉल्व करोगे तो फिर से याद आएंगी, और वही चीज़ होते 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 जब ऐसे टाइप का क्वेश्चन देखोगे ना, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे एक्स की जगह पे ऐसे मान रखोगे, वाई की जगह पे ऐसे मान रखोगे और एक लाइन में सॉल्व कर लोगे। तो ये चीज़ें एक बार में नहीं आती दोस्त, 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं में से पहली के दुगुने के साथ दूसरी के 3 गुने को जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है, जबकि पहली के 5 गुने में से दूसरी की 3 गुना को घटाने पर 900 प्राप्त होता है, तब दोनों संख्याओं का अंतर कितना है आपको बताना है। क्वेश्चन भारी भरकम है, सरलीकरण इसी को तो बोलते हैं दोस्त। बड़ी सी चीज़ दिखी रहेगी, लिखी रहेगी और आपको लगेगा भाई ये कैसे सॉल्व होगा, उसे हमें सरल करके लिखना रहता है। 2 संख्याएं हैं, बिल्कुल 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या के 2 गुने, मैंने बोला कि पहली जो संख्या है, पहली संख्या हो गई x, और दूसरी संख्या को मैंने मान लिया कि y है। वो क्या बोला है कि पहली के दुगुने के साथ, तो पहली के दुगुना क्या हो जाएगा, तो बोलोगे 2x हो जाएगा। पहली के दुगुने के साथ दूसरे के 3 गुने को जोड़ने पर, दूसरी की 3 गुना, तो बोलोगे 3y हो जाएगा। जोड़ने पे कितना मिला, तो 1200 मिल गया। चलिए फिर जबकि पहली के 5 गुने, पहली के 5 गुने मतलब 5x हो जाएगा, और पहली के 5 गुणों में से दूसरी के 3 गुना को घटाने पर, दूसरी का 3 गुना मैंने घटा दिया, घटाने पे हमें कितना मिल रहा है, तो 900 मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 900 मिल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। हमें कोई ना कोई पक्ष को, एक चीज को बराबर करना रहता है। आपको देखोगे अरे ये तो दोनों आपस में बराबर ही हैं और आपस में कट भी जा रही है, देखो ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये कट रहा है। बिल्कुल हम इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बोलोगे सर कैसे जोड़ देंगे, अरे देखो भाई, धन 3y है, उसमें जब ऋण 3y को जोड़ोगे तभी तो पूरा कटेगा,
यही होता है। अगर मैं बोलूँ समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, अगर मैं यहाँ पे घटाने की कोशिश किया ना तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है तो ये माइनस हुआ, और ये माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, तो फिर सीधी सी बात है 3 3 6 वाई हो जाएगा। हमें एक चीज़ को हटाना रहता है, हटाना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई ना कोई को अपोजिट साइन रखना चाहिए, तभी तो प्लस माइनस होगा। 5 रुपये आपके पास था, आपने मेरे को 5 रुपये दे दिया, तभी तो जीरो आएगा। हमें जीरो करने के लिए तो कर रहे हैं हम ये सब। बोलोगे सर बिल्कुल अब समझ में आ गया है। चलिए यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि 3y और ये 3y कट जाएंगे, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। तो 12 9 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 12 9 21 हो जाता है, और 2 जीरो है तो मैंने 2 जीरो लिख लिया। और 5 2 कितना होता है, तो बोलोगे 7x होता है। x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2100/7 हो जाएगा, बराबर 300 हो जाएगा। x का मान 300। अब x का मान 300 हो गया, मैं किसी भी समीकरण में यहाँ चाहूँ तो फिट कर सकता हूँ इसको। चलिए मैं समीकरण 2 में से फिट कर देता हूँ। 5 गुणित 300 ऋण 3y बराबर 900। चलिए 5 तिहाई 1500, 1500 ऋण 3y बराबर 900। अब इसको इधर लाओगे, नदी को लाओगे तो क्या हो जाएगा, 1500 में 900 घट जाएगा, तो बोलोगे कितना बचा, 1500 में 900 घटाओगे तो बचेगा 600, और 600 बराबर 3y। अब 600 बराबर 3y हुआ है, तो आप खुद सोचो कि y बराबर क्या हो जाएगा, तो 600/3 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। आप 3 एक कम 3 दूनी 6 यहाँ काट देना, 2 जीरो है 2 जीरो लिख देना। तो y बराबर 200 हुआ, x बराबर कितना हुआ, 300 हुआ। दोनों का अंतर ही तो पूछा था भाई। क्या पूछा था, पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या। पहली संख्या 300, दूसरी संख्या 200, कितना अंतर है, तो बोलोगे अंतर है 100 का। सी राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक क्लब है, एक क्लब में 216 सदस्य हैं, उनमें से 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। चलिए 20 महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्य विवाहित हैं। क्लब में विवाहित महिलाएं कितनी हैं? अरे भाई साहब मेरे को नहीं पता कितनी महिलाएं हैं। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं बोलूँगा 216 सदस्य कुल हैं, उनमें से 2/3 पुरुष हैं। 216 का 2/3 मैं लिखूंगा, 216 का 2/3 जो है वो पुरुष है। का क्या होता है, 216 का मतलब गुणा ही तो होता है, तो मैं लिखूंगा 216 गुणित 2/3। 216 का 2/3 ये तो पुरुष हो गए। अब आप इसको काट सकते हो, 3 एक कम 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, और 72 में जब 2 का गुणा करोगे तो बोलोगे 144 मेल हो गए, पुरुष हो गए। 144 मेल हैं तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, तो बोलोगे 216 तो कुल लोग थे। अब मुझे मेल को मैं घटा दिया, मतलब पुरुष को मैंने घटा दिया, तो फीमेल मिल जाएंगी। 6 में से 4 जाएंगे तो 2 हो जाएगा, और ये बचा क्या 11, 11 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 7, और यहाँ इसने क्या उधार दे दिया था इसलिए 1 है, यहाँ पे 1 में 1 जाएंगे तो बोलोगे आप कितना बचा, 0 बचा। फीमेल या फिर औरत कितनी बची, तो 72 है, लेकिन 20 महिला सदस्य को छोड़कर शेष विवाहित है। अब जो टोटल 72 है इसमें से 20 का शादी हो गया है ना। अब बोलोगे विवाहित कितनी हो गई, तो बोलोगे विवाहित हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, 20 महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्य विवाहित है, मतलब अविवाहित कितनी है। यहाँ पे क्या बोला था कि 20 महिला सदस्य विवाहित नहीं है, तो अविवाहित है, मतलब वो तो अविवाहित कितनी है, 20 है, और टोटल कितनी थी, तो 72 थे, मतलब विवाहित कितनी है, तो बोलोगे 52। ठीक है, देखो 72 टोटल थे, उसमें से 20 का शादी नहीं हुआ है, तो कितने लोग का शादी हुआ है, तो बोलोगे 52 लोग का शादी हुआ है। डायरेक्ट आपको ऐसे समझना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो चैप्टर है आपको थोड़ा सा आसान लगा होगा। ये चैप्टर को और आसान समझने के लिए आपको 2 से 3 बार इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ये चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आधी चीज़ें आप इसे ऑप्शन से बना सकते हो, और आधी चीज़ें आप जो मैंने समझाया है उस तरीकों को समझ के बना सकते हो।
आपको ज़िंदगी में कभी दोबारा सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस चीज़ को 2 से 3 बार फॉलो कर ले जाओगे तो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।